अब दोनों चर्चाओं के केंद्र में है। चर्चा सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के शीर्ष नेताओं के बयान और उन बयानों पर तेजस्वी यादव के इनकार की हो रही है। पिछले कुछ दिनों में कई बार ऐसे मौके आए जब अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं की बातों को तेजस्वी यादव ने नकार दिया। शुरुआत लालू प्रसाद के करीबी भाई वीरेंद्र के बयान से हुई, जब उन्होंने गठबंधन में नीतीश के शामिल होने को लेकर दरवाजे खोले होने और नीतीश का दोबारा महागठबंधन में स्वागत करने वाला बयान दिया था, लेकिन तेजस्वी के बयान को नकार दिया। फिर नए साल के मौके पर लालू प्रसाद ने फिर नीतीश का महागठबंधन में स्वागत किया, लेकिन तेजस्वी ने फिर लालू प्रसाद के बयान को उलट पलट दिया और नीतीश के साथ फिर कभी नहीं जाने की बात कह दी। इसके बाद मकर संक्रांति के मौके पर मीसा भारती ने सीएम नीतीश को गार्जियन बताया और राजनीति में कुछ भी संभव है कहकर एक बार फिर नीतीश का स्वागत किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने फिर मीसा भारती के बयान को निजी बयान कह दिया है। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को साथ लेकर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। बावजूद इसके उनके ही परिवार के लोग और पार्टी के दूसरे शीर्ष नेता नीतीश कुमार का समय समय पर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरजेडी, लालू परिवार और तेजस्वी यादव के मन में चल क्या रहा है। उधर बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई है। तेजस्वी यादव अब खोलकर पार्टी के अंदर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार बार बार हर मंच से यह कह चुके हैं कि उनसे 2 बार गलती हो चुकी है, लेकिन अब वो कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश पर तेजस्वी का फैसला आरजेडी का आखिरी फैसला है। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट की करेंगे शुरुआत। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने सीएम नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए दरवाजे खुले होने की बात तक कह डाली। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश के लिए ना कह दिया है। नीतीश जी का ऑफर रहेगा कि नहीं राजा? कोई मतलब नहीं भाई, अब सीधे चुनाव होगा, जनता चुनेगी। गया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीसा भारती के बयान के बाद सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा, मीसा भारती ने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा कि नीतीश साथ आ जाएं। राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। मीसा भारती बार बार वो बोल रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं, वो संभव अरे भाई, व्यक्तिगत रूप से अलग है, राजनीतिक रूप से कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद और मीसा भारती के बयान के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी, लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर ना कह दिया है, ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पर तेजस्वी का फैसला आरजेडी का आखिरी फैसला है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार के में हम पूछने वाले हैं, आरजेडी में किसका फैसला फाइनल है। लालू मीसा का आरजेडी में क्या स्थान है? नीतीश पर आरजेडी में कंफ्यूजन कैसा फैला हुआ है? नीतीश पर आरजेडी की पार्टी लाइन क्या है? क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहा शीर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव जी आपसे। मेरा पहला सवाल और सीधा सा सवाल, आरजेडी में अब किसके बयान को फाइनल माने? भाई वीरेंद्र कुछ कहते हैं, तेजस्वी उसे नकार देते हैं और व्यक्तिगत राय बता देते हैं। लालू जी कुछ कहते हैं, तब भी तेजस्वी कह देते हैं कि यह मीडिया को ठंडाने के लिए बयान दिया गया। मीसा जी कुछ कहती हैं, तब भी वो निजी बयान कहकर टाल देते हैं। क्या यह मान लिया जाए कि अब से आरजेडी में तेजस्वी का बयान ही फाइनल है? संतोष जी, आरजेडी में सांसद भी हैं, एमपी भी हैं, राज्यसभा भी हैं, विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और शीर्ष नेतृत्व भी हैं जिनको अधिकृत किया गया है कुछ ऑफिशियल सेंसिटिव इश्यूज पे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अनाउंस करने के लिए। ठीक है, मीसा भारती पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रही हैं, राज्यसभा 2 बार रही हैं, लोकसभा इस बार जीती है रामकृपाल यादव जी को हरा करके। और वो तो अजय जी की आवाज बढ़ा दीजिए, मेरे तक अजय जी की आवाज पहुंच नहीं पा रही है।
जी, और उन्होंने तो बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुराना संबंध रहा है लालू प्रसाद यादव जी का, स्ट्रगलिंग डे से दोनों साथ रहे। तो ठीक है, पर्व त्योहार, संक्रांत हो, शादी हो, उसमें तो कोई भी इनवाइटेड होते हैं, वो भी जा सकते हैं। और तेजस्वी जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि ठीक है, आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन राजनीतिक फैसले कुछ होते हैं, और राजनीतिक फैसला लेने के लिए अगर पार्टी में कोई अधिकृत है तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और ये बात जब हमारी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है या राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कोई अलायंस को लेकर के, तो सिर्फ ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही। तो मैं ये मान लूं कि लालू प्रसाद जी जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, अब मीसा भारती कुछ कह रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जो तेजस्वी कहेंगे वही फाइनल होगा, मैं ये मानकर चलूं? संतोष जी, इस तरह का बयान को अनाउंस करने के लिए अधिकृत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही है। ठीक है, हम लोग सब हमारी पार्टी में एक दूसरे की बात को सुनी जाती है, हम लोग को राइट है कि अपना ओपिनियन दे सके, लेकिन फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है और फाइनली जो अगर इस टाइप के बात पे कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही लेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी समझाइए जी मुझे, माननीय तेजस्वी जब भाई वीरेंद्र ने ये ऑफर रखा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है और राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी स्थायी नहीं होती है, सब अस्थायी होती है। तो मैं ये समझना चाहता हूं, उस समय जब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, उसके बाद फिर लालू प्रसाद, उसके बाद मीसा भारती, ये लगातार इस तरह के बयान क्यों आते रहे? अगर इतना सब कुछ आरजेडी में क्लियर चल रहा है तो। बिल्कुल आरजेडी में क्लियर चल रहा है। और भाई वीरेंद्र और मीसा भारती जी भी बहुत सही बोली कि राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, और ये हम लोगों ने देख लिया है कैसे बीजेपी डीएनए पे सवाल उठती है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले जाते हैं। साफ एग्जाम्पल तो मुख्यमंत्री जी है। लेकिन अभी का जो हमारा फैसला है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया गया है और वही इस पे फैसला लेंगे। और अगर उन्होंने कह दिया है कि संभावना ही नहीं है अभी कि हम नीतीश कुमार जी से हाथ मिलाए, हम लोग चुनावी जंग में जाएंगे, तो वो फाइनल है। वो मीसा भारती जी ठीक है, वो उन्होंने एक बोला है कि पारिवारिक संबंध है, तो पारिवारिक संबंध तो दोनों में है, इस पे कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, वहां पे फैसले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही लेंगे, और वो ले रहे हैं और सब लोग मानेंगे भी और हम लोग मानते हैं। ठीक है, अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, अब लालू जी को ओवरलैप कर लिया गया है, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो एक तरह से अजय जी स्वीकार भी कर रही हैं कि राजनीतिक तौर पर तो जो फाइनल करेंगे तेजस्वी यादव, वही आरजेडी की ओर से मोहर लगेगी। संतोष जी, हमने पहले भी इस मुद्दे पर डिबेट किया है, प्रतिक्रिया भी दी है, और मैं साधुवाद देना चाहता हूं एजिया जी का कि कम से कम टेलीविजन चैनल पर बड़ी साफगोई से उन्होंने स्वीकारा कि उनकी पार्टी में जो फैसला होगा वो अल्टीमेटली तेजस्वी यादव जी लेंगे, इनके हिसाब से, चूंकि तेजस्वी जी की प्रवक्ता हैं, तेजस्वी यादव जी लेंगे। और इससे इतर लालू जी भी कुछ कह देते हैं, मीसा जी भी कुछ कह देते हैं, तो इसका कोई वैल्यू, इसकी कोई नहीं है। और आपने देखा किस तरह से पोस्टर्स पर विवाद हुआ कि फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, कहने के लिए पार्टी के अंदर संविधान होता है, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता है, लेकिन हमें लगता है कि पूरे देश में ये दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं। पहला उदाहरण भी इनके ही अलायंस से था। आपने देखा था किस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के बीच दरार पड़ी थी, और अल्टीमेटली जिस तरह मुगलिया शासन में होता था उसी तरह हुआ। अखिलेश यादव जी मजबूती से उभरे, मुलायम सिंह यादव जी शंटिंग रोल में चले गए। तो वही हश्र सुनकर और देखकर बुरा लगता है, लालू जी का भी वही हश्र होना है, और इसी तरफ इनकी पार्टी मूव कर रही है लगातार। जिस तरह से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को दरकिनार किया जा रहा है प्रवक्ता के माध्यम से, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी के माध्यम से, वो सब देखकर बहुत निराशाजनक लगता है। खैर, ये सब तो इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, जनता देख समझ रही है कि परिवारवादी बेस पर जो पार्टियां टिकी होती हैं उनका डाउनफॉल भी कुछ इसी तरह से होता है। अब मीसा दीदी को लग रहा होगा कि इस तरह का मनमुटाव परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए हों। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है संतोष, कोई आवेदन लेकर गया है इनके पास, अरे भाई ये तो ऐसे लोग हैं जो सवाल भी खुद ही पूछते हैं, जवाब भी खुद ही देते हैं।
इनके पास कोई आवेदन लेकर तो गया नहीं है। कुछ कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाए तो अच्छा, तेजस्वी जी कहते नहीं हम चुनाव में जाएंगे। किसने रोका है भाई आपको? तो नीतीश जी कुल मिलाकर बिहार की सत्ता में केंद्र बिंदु के रूप में और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो अंतर द्वंद है वो पूरी तरीके से अब सतह पर आ चुका है। और पार्टी ने, मुझे नहीं पता कि इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को ज्यादा तवज्जो देना है कि प्रवक्ता के बयान को ज्यादा तवज्जो देना है, या तेजस्वी यादव जी जो पार्टी में किस पद पर हैं मुझे नहीं पता, इनके पार्टी के स्ट्रक्चर के विषय में विशेषकर। अब तेजस्वी यादव जी अधिकृत कैसे हो जाते हैं यह भी समझ से परे है। तो कुल मिलाकर जनता इसको बखूबी देख रही है कि समाजवादी पार्टी पार्ट 2 के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर फिर से वही कलह और कलेश होना है। किसका डाउनफॉल होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर जिस पार्टी के अंदर इतना ज्यादा आंतरिक कलह और जिस पार्टी की नींव इतनी खोखली हो चुकी हो, उस पार्टी पर बिहार के लोग, बिहार का जो आम जनमानस है वो कहां से ठीक है। स्नेहाशीष बर्दन जी से भी कमेंट ले लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है वो हमारे साथ। स्नेहाशीष जी कह दे, क्या ये लाइन कहना ठीक होगा क्या कि जो लालू जी का एक दौर था वो खत्म हो चुका है, तेजस्वी जी ने उनको ओवरलैप कर लिया या टेक ओवर कर लिया उनके राज को? देखिए, दौर खत्म होने वाली बात नहीं है। मैं पूरी तरीके से कहना चाहूंगा कि चूंकि बिहार में अभी स्टीयरिंग सीट पे महागठबंधन के तेजस्वी जी हैं और तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस उनके साथ अलाइज है, तो हम लोग एकदम पूरी तरीके से जो नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू प्रसाद जी हैं और तेजस्वी आपके नेता हैं, और अभी अभी आरजेडी प्रवक्ता ने भी ये कहा कि जो तेजस्वी जी कहेंगे वही ठीक मानिए, आप वही सच मानिए, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे उस पर आप गौर ना करिए। हकीकत है कि ये देखिए, ये बात है कि जो नेतृत्व अभी है हमारे सामने तेजस्वी जी का ही है और तेजस्वी जी की बातों को लेके ही हम लोग नेतृत्व उतरता है। अब ये चीज लालू जी वास्तव में सिर्फ नेता है, लेकिन क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी तेजस्वी जी देख रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे लालू यादव जी देखते रहे हैं, और हम लोग का राय इसी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे ही बना है और राज्य में भी बना है। तो इन सब चीजों पे अगर तेजस्वी जी ने बयान दे दिया है तो सीधी बात है कि नीतीश जी का दाव गलने वाला नहीं है। अब चुनाव में हम लोग सीधे सीधे उतरेंगे और चुनाव में 2-2 हाथ हो जाएगा। बार बार ये अभिषेक जी, रंजन जी के पास एक बार अपहरित किया गया, बस छोटा सवाल लेकिन कितने दिन लड़ाई लड़ा जाएगा? हम लोग एकदम तैयार हैं, चुनावी साल है और बिहार पूरी तरीके से तैयार है। परसों हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बिहार आ रहे हैं और नई राजनीतिक परिभाषा हम लोग गढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है प्रेम रंजन जी, स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। तेजस्वी यादव जो कहेंगे वो आरजेडी में अब सर्वोपरि होगा। लालू जी जो कहते रहे हैं वो कभी सर्वोपरि हुआ करता था। आपका मुकाबला पहले जो मास्टरमाइंड कहा जाता है राजनीति का, लालू जी, जिनकी केंद्र में भी धमक थी, जिनकी राज्य में भी धमक थी, अब सीधा सीधा मुकाबला आपका उनसे नहीं है। देखिए संतोष जी, मैं तो कहूंगा कि पूरी पार्टी जो आरजेडी है, लालू परिवार और पूरा उनका महागठबंधन, वो पूरी तरह से कंफ्यूज है, किसी एक बात पर अडिग नहीं है। लालू कुछ बोलते हैं, मीसा भारती कुछ बोलती है, तेजस्वी तेज प्रताप कुछ बोलते हैं। तो ये सीधा उन लोगों को यह एहसास हो गया है कि आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत ही कठिन होगा, जो आज तक नहीं हुआ है। पूरी तरह से राजनीति की बोरिया बिस्तर उनका बंद होने वाला है, समाप्त होने वाला है। उनको हार का डर पहले से ही सता रहा है, इसलिए पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं सारे लोग। अब महागठबंधन में भी कंफ्यूजन है। एक तरफ जो ऐसे कहते हैं तेजस्वी यादव कि भाई महागठबंधन तो बना था केवल लोकसभा के लिए और विधानसभा में हमारा जो है कोई महागठबंधन नहीं है, हम अब नए सिरे से तय करेंगे। तो ये पूरी तरह से जो है से इनको इस बात का एहसास हो गया है कि जब साथ मिलकर करके भी ये लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सके, और अब जो ऐसे अलग होकर करके और कंफ्यूज होकर करके हम लोगों से क्या मुकाबला करेंगे। इनको आने वाली अपनी स्थिति का आकलन हो चुका है। इनको पता चल गया है कि हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं, कहीं राजनीतिक तौर पे हम अब पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। ठीक है एजिया जी, आपके लिए मेरा ये सवाल है, तो फिर लालू जी उस घर के अंदर में, उस परिवार के अंदर में पूरी तरह से जो है एक दूसरे को, किसको कौन जो है नीचा दिखाए, कौन किस पर हावी हो, कौन किसको बाईपास करे,
इसी बात शांत की कर दें होड़ इनको। चल रही है। ठीक है, ठीक है। हर कोई शांत आगे करें, बढ़कर शांत करें। आप बयान हमसे देता पूछ रहे हैं, है, प्रेम और रंजन जो पटेल जी कहता का है कि चल ही रहा है। वही सत्य होता है। फिर तो वही मान सही लिया जाए होता कि है। भारतीय जनता लालू पार्टी जी पूरी सर्वे तरीके से बात नीतीश करते हैं कुमार जी कि के आगे मैं जो करेंगे। कहूंगा शांत वो करें, होगा। म्यूट करें इनको। एजिया जी, मेरा सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव जी फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हैं? तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते? फिर कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, हमें भी आसानी होगी। संतोष जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब किन्हीं को किसी जॉब के लिए, किसी पर्पस के लिए अधिकृत किया गया है तो इस पे सवाल क्यों उठता है? मुझे अधिकृत किया है प्रवक्ता के तौर पे चैनल्स पे बैठने के लिए, अब कोई और बैठ जाएंगे तो उनकी बात तो सुनी नहीं जाएगी। हर आदमी का पार्टी में रोल होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है अगर ये रोल तेजस्वी प्रसाद यादव जी पार्टी की रीढ़, क्या कंफ्यूजन है? पार्टी की रीढ़ की इससे जब clear ना बातें सुनी तो हो जाए ही नहीं सकती या है। उनके किसी बयान एक को आदमी ये को बताया जाए कि अधिकृत मीडिया किया को गया है ठंडाने तेजस्वी के लिए प्रसाद उन्होंने ये यादव को। बयान दे सुनना दिया होगा। तो फिर सवाल उठेंगे। ऑफ कोर्स मीडिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, अपने हंसी मजाक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, इसी बात की स्पष्टीकरण तेजस्वी प्रसाद जी ने कर दी। तो और वो हंसी मजाक बढ़ते बढ़ते मीसा भारती तक चली गई। जिस रोल को आज असाइन किया गया जी ने वो भी वही बयान रोल दिया है। करेंगे ना। हम लोग एनक्रोच तो नहीं करेंगे एक दूसरे के रोल पे, हम लोग एनक्रोच तो नहीं करने वाले हैं। हमारे पार्टी में हम लोग सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं और हम लोग एक दूसरे के अपने अपने दायरे में रहते हैं। हम जो तेजस्वी जी हमारे नेता है उनकी बातें फुल एंड फाइनल होती है। सेंसिटिव ठीक है। इश्यूज पे उनका अलायंस हो, उनको डिसीजन लेना है, ये काम उनका है। तो इसमें कहां से आप डाल रहे हैं? ठीक है, भाई वीरेंद्र जी ने कहा असंभव पॉलिटिक्स में नहीं होता है, संभव असंभव। मीसा भारती ने भी यही बात की, ये बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, ये कौन नहीं जानता, और वही बात वो बोल रहे हैं। लेकिन जिसको जो रोल दिया गया उसमें क्या आपत्ति है किसी को? आप अपना कंफ्यूज तो बीजेपी वाले हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ रहेंगे कि उनको छोड़ देंगे, कभी उनकी खिंचाई करते हैं, कभी उनकी बटरिंग करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी से पूछे ना, अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, वो क्या कर रहे हैं? कभी ढीले पड़ जाते हैं, कभी पहले अभिषेक जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अब मुझे तो बीजेपी कंफ्यूज लगती है। खुला है, वो गंगा अयोध्या चले जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं सम्राट चौधरी जी। अरे बीजेपी, आप प्रेम रंजन पटेल जी क्यों कंफ्यूज है भाई? आप ये शांत हो जाए तो मैं पहले कभी नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारने की बात करते हैं, कभी उनकी कुर्सी को मजबूत करने लग जाते हैं। प्रेम रंजन जी पटेल जी जरा बताएं इसका जवाब दे दूं, थोड़ा धैर्य रखेंगे जी। बहुत सहानुभूति है हमारी लालू प्रसाद यादव जी के साथ। एक लंबा राजनीतिक जीवन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ भी उन्होंने बिताया है। और देखिए ना किस तरह के एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं। अरे भाई, अगर लालू प्रसाद यादव जी के बयान को लेकर कंफ्यूजन हो ही गया, उन्होंने हंसी ठिठोली में कुछ कह ही दिया, तो उसका स्पष्टीकरण कौन देगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का स्पष्टीकरण देने का अधिकार किसके पास होता है? खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। उनसे ऊपर तो कोई है नहीं कि उनके बयान का स्पष्टीकरण दे दे। लालू जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, मीसा जी ने उनकी बातों को आगे बढ़ाया, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बयान का खंडन किया है। और ये इनके पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर एक बड़ा तमाचा है। एजिया जी पार्टी की प्रवक्ता है, पार्टी की बात कह सकती हैं, अपने मनमाफिक बात नहीं कह सकती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिल्कुल, मैं पार्टी की हूँ, मैं पार्टी लाइन की बात करूंगी। पार्टी का लोकतंत्र, क्या आप अपनी बात प्राइवेट रख सकते हैं? अभिषेक जी, आप भी सिर्फ प्राइवेट पार्टी की लाइन पे ही चर्चा करेंगे। सब कुछ समझ में आ रहा है किस तरह से तेजस्वी यादव जी का जो शासन है पार्टी के अंदर अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी पर हावी हो रहा है। ठीक है, प्रेम रंजन जी, आपसे बहुत सारे सवाल अजय जी ने कहे थे, आपके पास आखिरी 30 सेकंड है उनका जवाब देने के लिए। संतोष जी, हमारी पार्टी तो पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हम तो मैदान में उतर चुके हैं। हमारा एनडीए का सम्मेलन चल रहा है जिलों के अंदर में, शुरुआत हो गई है। और पूरा गठबंधन, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कि पूरा गठबंधन जो है से एकदम मजबूती से और एक नेतृत्व के नाम पर पूरी तरह से हम चुनाव में जाने के लिए हम कमर कस चुके हैं। और ये बताइए, हमने तो कह दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। हम उसी नेतृत्व के सहारे जो है से हम चुनाव में भी जाने वाले हैं। तो ये पार्टी आज कंफ्यूज है, ये पार्टी में किसके साथ गठबंधन होगा, आखिरी 30 सेकंड
किसको इसमें बाहर आशीष जी करेंगे? आपके हैं, पार्टी में कौन जवाब बयान दीजिए देगा? और साथ ही साथ ये भी जवाब दीजिए कि ये तो कंफ्यूज पार्टी है। इधर ये तो क्या सब एकजुट मुकाबला दिख करेगा रहे हैं, जो उधर ऐसे? तो परिवार में इनको भी अपनी थोड़ी हार का खटपट डर महसूस सता हो रहा रही है। है। इसलिए तो इस प्रकार का जो ऐसे बिल्कुल, बयान देखिए दे रहे हैं प्रेम रंजन जी ने बड़ी अलग-अलग साफगोई से प्रकार के। कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वोट लेने के बाद वो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये नहीं बता रहे हैं ये लोग। दिक्कत यहाँ पे है कि पिछले बार चिराग जी का इस्तेमाल किया गया था, इस बार प्रशांत किशोर जी का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं ये लोग। और निश्चित तौर लेकिन पे आपको नीतीश जी लालू से यादव इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? लालू यादव जी नीतीश जी के सहयोगी रहे हैं, तो हमारी हमदर्दी इसीलिए है और किस लिए है। हम लोग ठीक है। देख रहे हैं कि उनके साथ किस मेरे तरीके पास का समय की किया कमी जा है, रहा इस डिबेट को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि नीतीश पर तेजस्वी का फैसला आरजेडी का आखिरी फैसला है क्या? अब जब सवाल पूछा गया एजेया जी से तो उन्होंने साफ किया है कि पहले तेजस्वी के बयान को आगे रखना होगा, उसके बाद आरजेडी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो वरिष्ठ नेता ही क्यों ना हो, उनके बयान को रखा जाएगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।